अपने आज के मेहमानों को ईद पे फिल्म रिलीज हो रही है अभी और उसकी स्टार कास्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, सॉन्ग राइटर जनाब गौहर मुमताज। उनका साथ देने के लिए फिल्म की लीड एक्ट्रेस मोहतरमा कुबरा खान। लोग इन्हें कहते हैं सर गौहर मुमताज। हाँ जी, मैं इन्हें कहता हूँ गौहरे मुमताज। ओए होए। गौहर भाई, इतना मैं प्यारा शेर लेके आया हूँ जी जी कुबरा जी के लिए। देखा मैंने तुझको तेरे गेसू संवार के, जीता हूँ मैं तो बस तुझ पे हार के, मांगे जो कोई तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से। ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है, ओए उसे करीब से देखूं तो दूर लगता है। मुझे पता है साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूं वो मुझे बेकसूर लगता है। गौहर साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत से हैं? बिल्कुल। आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और दूसरा कि आपने हमारा शो देखा हुआ है। जी बिल्कुल देखा हुआ है, आपको भी बहुत बहुत और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका शो देखा हुआ है, बाकायदा फॉलो भी करता हूँ, और कभी हंसने का दिल करे तो यही एक प्रोग्राम है जिसमें बैठ के हम थोड़ा सा हंस लेते हैं। और मुझ पे आज इन्होंने शेर नहीं कसा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैडम, आपके क्या हाल हैं कुबरा जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आज फिर ईद है, देखिए आज लास्ट ईद फिर पे ईद है, आई थी। बिल्कुल। अब जब भी आती है हमारी ईद हो जाती है। मैं कहा मैं फिर चला नहीं नहीं, तुहाडे ते चादर पा देना। मगर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप इस बार आई और गौहर आपके साथ हैं। जी। हम अक्सर आपको कहते रहते हैं कि आप गौहर के साथ आए, आप नहीं आती थी। वो डिफरेंट वाले गौर है। हैं? हम गलत वाला गौहर बुलाते रहे। मगर कुबरा, आप हमारे साथ आखिरी ईद पे भी मौजूद थी। जी, जी। और माशाल्लाह इस ईद पे आप अपनी फिल्म के साथ यहाँ पे दोबारा मौजूद हैं। हमसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट ना करिएगा, हम वही वाला दोबारा करेंगे जो हमने 2 महीने पहले किया था। लेकिन सर ये बताइए, अभी ये क्या है? बड़े अरसे से हम इंतजार कर रहे थे इसका, और इवेंचुअली ये कुछ 2-3 साल लग गए मुझे लगता है, हमने जब उसका पहला टीजर देखा था। जी सर, बिल्कुल इस पर काफ़ी टाइम लग गया। और इज़ अ फिल्म अबाउट अ सिंगर जो कश्मीरी बॉय है, और उसमें बहुत से गाने हैं, रोमांस हैं। क्योंकि 5 सूबों में फैली हुई थी फिल्म, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कश्मीर में 2 दफ़ा हमने शूट किया। कुबरा इज़ ऑल्सो बीन रियली बिजी, आपको पता है, तो कुबरा की डेट्स हमें थोड़ी सी नहीं मिल रही थी। फिर हमने कुबरा की डेट्स तो बहुत मुश्किल होता है मिलना। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक क्योंकि बहुत फैली भी फिल्म थी, तो हर सूबे की एक अपनी प्री प्रोडक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देन वी फेस कोरोना एज वेल। 2020 में व्हेन वी स्टार्टेड द फिल्म, पहला जो साल था वो कोरोना में लगा। सो करते करते फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे फिल्म अब क्लोज होगी और ईद पे इंशाल्लाह रिलीज हो रही है। ज़बरदस्त। कुबरा जी, ये जो कह रहे हैं कि आपकी डेटें नहीं मिलती, ये आप इतना बिजी होती हैं? वेल, क्योंकि हमने फिल्म 5 साल पहले शुरू की थी, ऑब्वियसली बीच में कोविड भी आ गया, एंड हमने अपने हिसाब से फिल्म ख़त्म कर ली थी तब। तो एक्स्ट्रा जब काम आया तो ऑब्वियसली देन वी वर कमिटेड विद अदर प्रोजेक्ट्स, तो फिर वहाँ से डेट्स निकालना was a little difficult obviously, लेकिन हमने अपनी तरफ से खत्म कर ली हुई थी। There was just one song that was left, लेकिन हमने फिर 2 गाने अभी शूट किए। और आपके 2 गाने शूट करने के लिए उनको इतना इंतजार करना पड़ा? नहीं, वो इनकी वजह से नहीं। he is a witness कि whenever he's asked, कुछ ना कुछ करके I've been there। आपके 2 गानों के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी। वासिफ भाई हर मेहंदी ते जाके कहते मेरा डांस नहीं, बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब फिल्म चीज़ें, आपको पता है वासिफ भाई, आप भी फिल्म से हैं, आपने फिल्में की हैं, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, जिस तरह से इसने कोऑपरेट किया, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म थी, वो गाने 5-6 थे, फिर डिफरेंट सूबे थे, एंड जिस तरह से ये साथ लेके चली है, मेरे ख्याल इन 5 इयर्स बहुत सब्र और बहुत, जिसे कहते हैं ना कि सुकून से चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, और आई एम श्योर कि उसका रिजल्ट लोगों को भी नजर आएगा। 5 साल में तो इंसान तब्दील भी हो जाता है। कोई तब्दीलियां नजर आई आपको इनमें? आप 5 साल पुरानी तस्वीर उठा के देखते हैं, तस्वीरों के अलावा वैसे तबीयत के अंदर कोई? ओवरऑल हम सब ही बड़े हो गए 3-4 साल में। एक गाना आयमा बेग ने गाया हुआ है कुबरा के ऊपर, जो शुरू में कश्मीर में शूट हुआ है, एंड आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू हर द अदर डे। वो बड़ी एक्साइटेड होगी कि फाइनली फिल्म आ रही है, तो कहती है कि गौहर
मैं बच्ची थी जब ये मैंने गाना गाया। Yeah, when we started, I was like 26 that time, 26 or something like that. He didn't even have a baby. जब उन्होंने हमने फिल्म शुरू की थी, ये बाप नहीं थे उस वक्त, तब उनके 2 साल का बेटा है। हो सकता है वो बड़ा हो के पूछ रहा हो कि कुछ काम रह गया फिल्म का, तो मुझे बताएं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना एफर्ट और कितनी जद्दोजहद लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ रही है फिल्म। जब उन्होंने मुझे बताया कि ईद पे रिलीज हो रही है, मैंने कहा नहीं, लाइक रिलीज हो रही है, मैंने कहा नहीं सच्ची में, लाइक रियली रिलीज हो रही है। आई कुडंट बिलीव इट, दे हैड टू कॉल मी लाइक 4-5 टाइम्स टू मेक मी बिलीव दैट। अच्छा, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिल्म के दौरान जब कुछ प्रीमियर्स होते थे या वैसे हम दोनों की मुलाकात होती थी, तो कुबरा पूछती थी फिल्म आ रही है, तो मैं कहता था हाँ कंफर्म इस ईद पे आ रही है। तो हमेशा ना इसका वो फेस होता था कि नहीं मुझे नहीं लगता कि अब आ रही है। तो फाइनली अब हम शो पे आ गए हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ईद पे फिल्म अब तो आ ही रही होगी। अब तो आ ही रही है, मगर जैसा आपने कहा कि इसमें कोई 5-6 गाने हैं, एंड यू बीइंग अ म्यूजिशियन, ये गाने आपने खुद तैयार किए? जी वासिफ भाई, गाने कंपोज मैंने किए, बट राहत साहब ने एक गाना जिसे हमने लॉन्च किया है, जब वो एक गाना है उठ जाना, वो पहले से बहुत पहले फिल्म से पहले बनाया हुआ था और वो मैंने गाया हुआ था। बट मुझे हमेशा से लगता था कि वो ऐसा सूफी सॉन्ग है, ऐसा ट्रैक है कि वो राहत साहब ही गाए। क्यों ना, एक वैसे एज अ म्यूजिशियन आप सोचते हैं बनाते हुए कि यार अगर ये फलाना गाए तो कितना अच्छा गाएगा। तो इवेंचुअली वही हुआ कि वो एक फिल्म बनी और उसमें वो गाना आ गया और राहत साहब ने एक्चुअली वो गाया जो सोचा हुआ था। तो वो उससे हमने फिल्म लॉन्च की है। उनके साथ एक सिंगर है तानिया वेल, शी इज़ अ स्विस सिंगर, जिसके साथ ये मिलके चीज़ें उन्होंने परफॉर्म की हैं। आयमा बेग ने और मैंने गा, शोएब मंसूर साहब ने एक गाना लिखा है। अच्छा। और काइंड ऑफ फिल्म के उन्होंने जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो नए लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, उनकी इतनी हेल्प की, बिकॉज उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें थी। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक शोएब मंसूर साहब फॉर दिस। एंड नाइस ऑफ हिम कि जिस तरह से उन्होंने एक गाना लिख के दिया फिल्म के लिए, हालांकि उनकी फिल्म तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक पूरा ओएसटी उसका डिजाइन करके लिख के दिया, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, शोएब मंसूर साहब तो इज विदाउट एनी डाउट ही इज अ सेल्फलेस मैन। एक ऐसी नायाब क्रिएटिव हस्ती है हमारे पास आजकल के ज़माने में भी, जो कि आपको ये वाला क्रिएटिव थॉट प्रोसेस मिलता ही नहीं है जी, और बहुत रेयर है। अब ये वाला आपको बिल्कुल नई जो जितनी भी आ रही जनरेशन उसमें भी ये क्रिएटिव थॉट प्रोसेस नहीं है। मगर मैडम मुझे ये बताइए कि ये रोल इन्होंने पिच किया था? नहीं, हमारे डायरेक्टर एक हैं। क्या नाम है उन एक डायरेक्टर का? आपसे मिलता जुलता कोई नाम नहीं। तो कहते हैं कि आपके भाई तो नहीं है, वो असद मुमताज हैं। मुमताज मलिक, दोनों नाम लगते हैं उनको। फिल्म भी मुमताज़ा ने घेरी हुई है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने पिच किया था मुझे। अच्छा। एंड अगेन दिस वाज इन 2015 it was in 2020. I found it interesting obviously, so that's why we're on board. तो इन्होंने इनसे मेरी उसी दौरान ही बात हुई थी। और आपने उससे पहले काम किया था कभी गौहर के साथ? नहीं, काम नहीं किया था इनके साथ। इनका गाना देखा था ऑब्वियसली, गाने देखे थे ऑब्वियसली, बचपन से देखती है। अच्छा, वो हाल है।